12 जुलाई 2026 को औघड़ तांत्रिक बाबा बालमुकुंद जी का बिहटा में गौ लक्ष्मी मेलहट्टा हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन के पास लई रोड है, जहां पर भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के बीमारी, पितृदोष निवारण, वास्तु दोष निवारण का समस्या का समाधान किया जाएगा, जो कि औघड़ तांत्रिक बाबा के द्वारा तंत्र विद्या के सहयोग से किया जाएगा, जिसमें कई पत्रकारों ने उनका बयान भी लिया। और 12 तारीख को भव्य आयोजन का एक दिवसीय व्यवस्था किया गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समर्पण। मैं जयंत कुमार। आज मैं पटना जिला के बिहटा क्षेत्र में तिलाप नाम के गांव में हूं, और यहां आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये बाबा तांत्रिक बालमुकुंद जी हैं, और इनके नाम के साथ जो जुड़ा है वो है तांत्रिक बाबा। अब सवाल ये उठता है कि आज जनता तंत्र को किस तरीके से लेती है, क्या तंत्र लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि तंत्र है क्या, और 12 तारीख को जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये आयोजन का मुख्य कारण क्या है। ये बाबा बालमुकुंद जी से बात करते हैं। जय मैया। सबसे पहले आपका स्वागत है, और जनता जानना भी चाहती है आपके बारे में और तंत्र के बारे में। सीधा लाइन में बताएं, तंत्र है क्या? तंत्र, अगर कोई भी काम को अगर हम तंत्र एक प्रणाली ऐसा है कि तांत्रिक क्रियाओं से अगर किसी को निवारण करते हैं तो तंत्र होता है। एक मंत्र होता है, मंत्र दैविक मंत्रों से उच्चारण करके वो मंत्र होता है, और एक यंत्र होता है, जो यंत्र वगैरह जो होता है, जो टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यंत्र होता है। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों के संयोग से उस चीज का कार्रवाई किया जाता है। और रह गई बात तो 12 जुलाई को तो आप बता रहे हैं, 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को मैं तांत्रिक बालमुकुंद जी एक दरबार का आयोजन किया। उस दरबार में किसी भी समस्या से लोग ग्रस्त हो, चाहे पति में अनबन हो या घरेलू क्लेश हो या नौकरी संबंधित हो या धन संबंधित, किसी भी समस्या से हमसे मिल सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं और उसका निवारण किया जाए। और ये जो दरबार रखा गया है, तो ये दरबार रखने का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, समाज कल्याण। और माँ तारा के दरबार में एक शमशानी के हवन भी करने जा रहे हैं। तो इस दरबार में उस दिन हम अनाउंस भी करेंगे 27, 28 और 29 को कि 27, 28, 29 जुलाई को माँ तारा के महाशमशान दरबार में वहाँ पे हवन करने जा रहे हैं। तो उसमें भी जो जटिल से जटिल समस्या हो तो उसका निवारण किया जाएगा। बाबा जी बताइए कि अगर किसी को परेशानी है, समस्या है, और वो आपके दरबार में आते हैं, आपके शरण में आते हैं, तो आप किस विधि से उनका उपचार करते हैं? क्या आपने कोई साधना किया है, किसी तरह का आपने ज्ञान हासिल किया है, कैसे आप करते हैं? हमारे पास कोई भी आते हैं तो हम गुरु के मार्ग से हम दीक्षित होकर और इस साधना में जुड़े हुए हमको 8-10 साल हम गया शमशान में साधना किए, बंगाल शमशान में साधना किए, कामाख्या में साधना किए, विंध्याचल में किए, बंदेरी में किए, अलग अलग हर जगह जाके अपना साधना किए गुरु के मार्ग से। और उस साधना के वजह से 10 महाविद्याओं की वजह से 10 महाविद्याओं की वजह से हम किसी को देख के पता करते हैं कि किसका क्या समस्या है और किस चीज से मतलब कि वो जूझ रहा है। आपने जो शक्ति ग्रहण किया उस शक्ति के से ही, उस शक्तियों से और माँ की आवाज से माँ हमको बता देती है कैसे माँ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से। अच्छा, आपके यहाँ किस किस चीज़ों के लिए लोग आ सकते हैं?
मतलब किसी जैसे मान लीजिए किसी को संतान सुख की जरूरत है, कोई चाहता है कि हमारा शराब पति का छूट जाए, अन्य अन्य लोगों का अन्य परेशानी हम होती तो आपको खुलेआम बताया कि जादू टोना भूत प्रेत पिशाच वशीकरण सम्मोहन उच्चाटन विद्वेष तलाक से बचाना, किसी का लक्ष्मी का समस्या हो, मतलब कि धन मार्ग में समस्या हो, नौकरी के लिए जूझ रहा हो, संतान की समस्या से जूझ रहा हो, प्रेम विवाह से जूझ रहा हो, जो शराब के विषय में आप बताएं, शराब जैसे नशों की समस्या जो होती है, तो नशा जो व्यक्ति के लिए जो शराब पीता है तो उसका जूठा दारू चाहिए, या जिसको सिगरेट छुड़ाना हो तो सिगरेट का जो जूठा लास्ट में जो होता है वो हमको चाहिए, तो फिल्टर जो बचा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर बात करें वेद का, शास्त्र का, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जो घर मकान से जुड़े होते हैं, जिसमें हम लोग पितृदोष की बात करते हैं, या जो घर बनाने में क्या बोला जाता है, वास्तु दोष। कुछ लोग का मानना है कि इन सभी चीज़ों से भी लोग परेशान रहते हैं। इस बारे में आपके पास क्या समाधान है? हम सिर्फ यही जानते हैं कि जिस घर में अगर पितृदोष यानी पितरन लोग और कुल देवी लोग अगर नाखुश हैं तो वो लाख चाहे कुछ भी कर ले, उसका कोई भी मतलब की समस्या के निवारण नहीं है। उस घर में पितरन लोगों को खुश रखना पड़ता है, कुल देवी को खुश रखना पड़ता है। तो पितृ और कुल देवी लोग अगर खुश हैं तभी आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट अंतिम प्रश्न ये है, ये हमारा खुद का भी मानना है, हम भी ये जानना चाहते हैं और हमारे जरिए जनता भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई परेशानी लेके आपके पास आते हैं, ठीक है, या मैं आता हूँ, तो अगर आप मेरी परेशानी को जानने के बाद उस किस विधि से आप उस चीज़ का निवारण करेंगे? क्या हवन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भभूत देते हैं, जंतर मंतर क्या करते क्या हैं? देखिए, अगर जिसको हवन का जरूरत है तो उसका हवन से होता है, जिसको यंत्र का जरूरत है उसको यंत्र से होता है, जिसको भभूत का जरूरत है नॉर्मल उसको भभूत से होता है। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग मदद निभा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति दूर से आता है, आप वीडियो जो आपका देख करके लोग अगर आते हैं बाहर से कहीं से, तो क्या वो अपना कुछ सामग्री तैयारी कर करके लेकर के आएंगे, या आपके यहाँ सुविधा क्या है? मतलब वो पैसा देंगे, सामग्री लेके आएंगे, कैसे वो परिपूर्ण हो, तैयार होकर कैसे आएंगे? जैसे जो हमसे दिखाने आ रहे हैं तो उसका हम मार्ग बनाएंगे, और जो सामग्री लगेगा उसका मैं लिस्ट और सामग्री का मतलब लिस्ट लिख दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। अगर जो सामग्री है वो लोग आप खरीद के लेके आ सकते हैं तो लेके आ जाएंगे। अभी आपने बताया है कि आपका 1 दिवसीय है जी, 12 हाँ, सिर्फ 12 को, हाँ, दरबार सिर्फ 12। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई बाहर से आ गया, किसी अन्य राज्य से आ गया, अन्य प्रांत से आ गया, और आपको 1 ही दिन का है, तो क्या दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलेगा? हमसे दोबारा मिलने के लिए हम आपको बताइए कि मेरा निवास स्थान बिलाप है। बिलाप गांव है, बीटा के सटे एक बिलाप गांव है, 5 किलोमीटर दूर नई रोड में पड़ता है, तो वहाँ में मेरा निवास स्थान है। तो जिसको हमसे पर्सनली मिलना हो तो बिलाप में हमारे निवास मुलाकात हो सकती है, मुलाकात होने में दिक्कत नहीं है। या तो मेरा मोबाइल नंबर है 9939871396, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तंत्र के भाषा में, तंत्र के हिसाब से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जन कल्याण के लिए संदेश देंगे। जन कल्याण के लिए अगर किसी को कोई भी परेशान कर रहा हो, किसी को कोई भी समस्या हो, तो खुलेआम मैं बताता हूँ कि हमसे संपर्क करें और उसका मैं निवारण करूँगा। अगर किसी को कोई सता भी रहा हो, कोई अगर बेचारा बेकसूर है और उसको सताया जा रहा है, तो हमसे संपर्क करें और उसका निवारण किया जाएगा। माँ राज राजेश्वरी के कृपा से उसका समस्याओं का निवारण किया जाएगा और हर समस्या से निपुण हो जाएगा। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्ग में, हमारे दरबार में आए और बिल्कुल सही होके जाएंगे आप। तो अभी आप बाल मुकुंद जी से उनके बारे में और लोग के जन कल्याण प्रोग्राम जो होने वाला उसके बारे में आपने जाना, और दिनांक 12 जुलाई 2026 को बीटा बिलाप हाई स्कूल के पास में इनका आयोजन सभा का होने जा रहा है। और देखते हैं कि लोग कितना तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं और तंत्र पे कितना विश्वास करते हैं, ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। और उस दिन मैं खुद यहाँ पे मौजूद रहूँगा कि लोग कैसे लोगों का जन कल्याण बाबा के द्वारा हो रहा है और लोगों को कितना इनसे फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बिहार समर्पण जयंत कुमार के साथ।